Mystic C from Magic Vents Tarot, and this is yours. You versus them. Love scrolls. Pick a card reading. Yes friends, काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी. आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग यहाँ है फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें. ऑल्सो फ्रेंड्स, डू जॉइन अस ऑन आवर न्यू चैनल मैजिक वेंस टेरो हिंदी. लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में कमेंट सेक्शन के अंदर है, वहाँ से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पे भी वो एक्सक्लूसिव हिंदी चैनल है सिर्फ और सिर्फ हिंदी रीडिंग्स के लिए या उर्दू रीडिंग्स के लिए. आप वहाँ जाके देख सकते हैं वो. और एक्स्ट्रा रीडिंग्स, ऑगस्ट रीडिंग्स वहाँ पे है फ्रेंड्स. ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी. लव स्क्रोल्स भी देखेंगे आज हम, क्योंकि आप लोगों की ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट थी. लव स्क्रोल्स भी देखेंगे, सो आपके पर्सन की तरफ से. ऑल्सो फ्रेंड्स, ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.magicvenstero.com. चलिए, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. Let's take a deep breath and choose option 1, this beautiful pink flower. Take a deep breath, relax, choose option 2, this beautiful blue flower. काफ़ी खूबसूरत ये blue flower है. Option number 3, this beautiful yellow flower. बहुत ही happy सा flower. टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल्स चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स. एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप लाइक एक दो अलग अलग लोग हैं तो आप अलग अलग चूज़ कर लीजिए. आप हो सकता है एक से ज़्यादा पाइल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, सो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फॉर दोज हु चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल पिंक फ्लावर, लेट अस सी आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं करंटली आपकी रिलेशनशिप में. आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर. आपके कोई भी पार्टनर हो सकता है, ट्विन फ्लेम, एक्स हस्बैंड वाइफ, क्रश, anybody friends, anybody you can put on this, versus you versus them, anybody. This is your advice, this is your romance angels messages. So friends, let's see. ये कार्ड्स आपके हैं और ये कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से. पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, फिर देखेंगे आप क्या सोच रहे हैं. वाओ, 10 of swords, the 6 of swords, the Knight of Cups, brilliant. The Knight of Air, I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हो, which I don't think so. अब I think it's better. So, oh, the 7 of Swords, interesting. चलिए आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं एक बार. The Knight of Swords, oh my God, similar. देखिए, the Knight of Swords, the Knight of Swords, the King of Pentacles, okay, the 5 of Rods, the Fool, and the 8 of Pentacles in reverse. आई थिंक फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो है या तो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी है. डेफिनेटली या तो आप एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी है या आपके पर्सन हो सकते हैं, या आप कैंसर, आप या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं. मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी. बट मुझे लग रहा है या तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी भी है, लाइक इनका सन साइन, मून साइन वाटर में है, या आपका खुद का सन साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है. फ्रेंड्स, आपके पर्सन ज़्यादा खुश नहीं है इस कनेक्शन, ज़्यादा खुश नहीं है अपनी लाइफ में राइट नाउ. आई फील आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया है या आपसे कुछ सच छुपाए हैं. हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो. इन द पास्ट वो ऐसे बिहेव कर रहे थे. दिस पर्सन हैज़ हिडन द ट्रूथ विद फ्रॉम यू. आई फील कि इस पर्सन ने काफ़ी सारी, आई थिंक दिस पर्सन गोस्टेड यू फॉर सम ऑफ यू. दे रैन अवे फ्रॉम यू.
आई ऑल्सो फील कि इन्होंने काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी थी और वो उससे भाग गए, या उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आई फील दिस पर्सन हैज़ सम इश्यूज़, कि या तो उनका चाइल्डहुड बहुत टफ रहा है, या उनकी लाइफ में काफ़ी मुश्किलें हैं, या वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी या वरी करते हैं और वो सब उन्होंने आपको नहीं बताया। दिस जस्ट पर्सन जस्ट वेंट अवे विदाउट टेलिंग यू एनीथिंग। आई थिंक अभी काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन इस, अगर आपके रिलेशन में एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, आपके पर्सन खुश नहीं हैं उस ब्रेकअप से, वो भी सफ़र कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है और लड़ाई झगड़ा, मुझे लग रहा है आप कुछ लोगों का 50-50 है, समवन for 50% of you, this you have broken up with from this person. For other 50% of you, there is an argument happening in this connection. So it is like, कि आप दोनों जो हैं, या तो ख़त्म ब्रेकअप हुआ है, एंडिंग हुई है, या आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन वांट्स टू मेक दिस कनेक्शन बेटर, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड मेक इट बेटर। आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, यहाँ फंस के अटक के ना रह जाए, ये एंडिंग ना हो। बट आई फील के I feel they want to offer you something new also, a new love offer, or they want to come towards you with an offer of love or apology perhaps. I think इस person ने आपसे काफ़ी कुछ बातें छुपाई हैं अपनी लाइफ में जो चल रही थी, वो उन सबको आपसे कहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे, या कोशिश भी, आई थिंक इस पर्सन ने आपसे बात करने की भी कोशिश की होगी, या ये करना चाह रहे हैं, आई थिंक करी है इन्होंने आपको मैसेज वगैरह, बट आई थिंक दिस पर्सन बिकेम दे आर अ लिटिल अफ्रेड ऑफ यू फ्रेंड्स। हमारे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लॉयल हैं, आप लोग बिल्कुल इस फ्लावर की तरह, विच इज़ ब्राइट, विच इज़ वेरी सॉलिड एंड इन कलर, एंड आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर वेरी लॉयल। आप जो चीज़ होती है सच को सच की तरह बोलते हैं, और आप उसे मोल्ड नहीं करते या छुपाते नहीं हैं, और यू डोंट लाइक दोज थिंग्स, यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी। सो दिस पर्सन इज़ अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ यू, बिकॉज आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में है यहाँ पे। आई ऑल्सो फील जो हमारे व्यूअर्स हैं, चलिए देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। आई थिंक आप लोग जो हैं वो, इस पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया है फ्रेंड्स। इस पर्सन ने डेफिनेटली इस कनेक्शन पे, इफ़ आई कैन ओनली पिक अप द कार्ड्स, थैंक यू। इस पर्सन ने डेफिनेटली फ्रेंड्स, दे हैव नॉट वर्कड ऑन दिस रिलेशनशिप विद यू, या उन्होंने इक्वल एफर्ट्स नहीं लगाए हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं गिव एंड टेक जो था वो बैलेंस्ड नहीं था, और वहाँ से आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, और वहाँ से लड़ाई झगड़े या जो भी है, यू वर नॉट हैप्पी। दिस, आप अकेले इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे थे, सब कुछ एफर्ट लगा रहे थे, और ये पर्सन जो थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। इनफैक्ट हो सकता है ये कुछ बातें छुपा रहे हों, या ये किसी आप लोगों को लगा हो ये किसी और से बात कर रहे हैं, या इनको कोई वैल्यू नहीं है हमारी। सो काफ़ी कुछ आपको इस पर्सन से इश्यूज़ हैं, यू आर अपसेट विद दिस पर्सन। आई थिंक जब ये रिलेशनशिप में एंडिंग हुई, काफ़ी सारे आप लोगों ने, यू हैव चूजन अ न्यू पाथ, मैनी ऑफ यू हैव चूजन और डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, और you want a new start in this connection, or you want a new start in your life. Some of you are very upset with this person, trust me. आप लोग काफ़ी अपसेट हैं जो ये एंडिंग्स हुई हैं। शायद आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। आई थिंक आई ऑल्सो फील के थोड़ा एज गैप हो सकता है आप लोगों के अंदर, या आप लोगों के अंदर जो है डिफरेंट रिलीजन कल्चर है, तो थोड़ा गैप, मुझे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रही है, उस वजह से भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हुई हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग अभी भी, इफ़ यू आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट एंड टॉकिंग विद ईच अदर, देयर इज़ सम इशूज़ गोइंग ऑन, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन और द वे दे आर बिहेविंग राइट नाउ। आई फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक एंड टॉक विद यू, बट मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग जो है इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे इस पर्सन को वापस, इनकी अपॉलॉजी को, या अगर ये वापस भी आएंगे तो भी काफ़ी मुझे लग रहा है मतभेद हो सकते हैं आप में। कलिष्ठ हिंदी फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आप में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब क्यों वापस आ रहे हो, वाई नाउ।
Why now? After all this, why now? आई फील ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहते हैं और लव ऑफर करना चाहते हैं और आपको वापस विन बैक करना चाहते हैं. दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. समथिंग दिस पर्सन हैज़ नॉट टोल्ड यू, बट आप लोग जो हैं, मुझे लग रहा है या तो आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है. फॉर इट्स लाइक फॉर सम ऑफ यू 20-10% ऑफ यू देर इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, और देर विल बी अ न्यू पर्सन कमिंग वेरी क्विकली इन टू योर लाइफ. सो मैंने एक रीडिंग में 2 कर दिए हैं फ्रेंड्स, और मैंने कल भी एक रीडिंग की है, 1-2 दिन पहले की है, योर नेक्स्ट रिलेशनशिप. तो आप वो भी देख सकते हैं. इफ़ यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस कनेक्शन एंड यू वांट टू मूव अहेड, तो आप देख सकते हैं कि क्या आपके फ्यूचर में क्या है. आई फील आप इस कनेक्शन से प्यार से ज़्यादा कमिटमेंट मांग रहे हैं. You want to see what this person can commit to you. Can they commit and prove themselves? Can they keep their promises? क्योंकि फ्रेंड्स, आपने इनका कमिटमेंट पे ही इन्होंने आपको कहीं हर्ट किया है, या ये अपनी promises नहीं रख पाते हैं. So you don't want just love, you want commitment, you want maturity from this person, no mind games, and you are very clear, very very clear कि आपको क्या चाहिए. और अगर आपको नहीं मिल रहा है वो, तो आप फाइट बैक करने वाले हैं. आप बिल्कुल भी, मुझे नहीं लग रहा, कुछ लेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं यहाँ पे. आई ऑल्सो फील कि आप लोग जो हैं, काफ़ी आप में आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, बिकॉज या आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसी, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, बट यू गाइज आर अ लिटिल डिफरेंट इन योर एक्सपेक्टेशंस और वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव. तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बट डेफिनेटली चांस है न्यू स्टार्ट का. आपके पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, बट आई थिंक समवन हैज़ टू प्रूव देयर लव हियर. समवन हैज़ टू प्रूव कि वो डेफिनेटली इस कनेक्शन में सीरियस हैं आपको लेके, या अपने जो बातें हैं या जो कमिटमेंट्स हैं उनको लेके सीरियस हैं. दे डेफिनेटली हैव टू वर्क फॉर यू और वर्क विद यू. आप उनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप उनसे ऑनेस्टी और लॉयल्टी चाहते हैं. अब नहीं चाहते कि आप कोई गेम्स या कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में. चलिए आपके एडवाइस कार्ड्स देखते हैं, फिर हम लव स्क्रोल्स और रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे. सक्सेस इन ग्रोथ नंबर 8. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी थोड़ा टाइम अपार्ट ले लिया है इस पर्सन से, या काफ़ी लड़ाई झगड़े करंटली हो रहे हैं. सो यू और फोकसिंग ऑन योर मनी, हमारे व्यूअर्स, और करियर पे फोकस कर रहे हैं आप, अपनी लाइफ पे. आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर में सक्सेस और ग्रोथ. और पिंक की काफ़ी एनर्जी है. सो दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू समथिंग, गिविंग एंड शेयरिंग. सी, दे डेफिनेटली वांट टू ऑफर यू समथिंग, बट दिस पर्सन नोज, योर पार्टनर नोज कि अगर वो खाली, यू नो, यू आर वेरी अपसेट विद देम, यू आर अपसेट. अगर कहीं आपको कभी, अगर आपको, आई थिंक सम ऑफ आवर व्यूअर्स इवन हैव डाउट कि क्या इनको पता है आप क्या, आपके पार्टनर को क्या आप क्या फील कर रहे हैं. हाँ, बिल्कुल पता है उन्हें. दे अंडरस्टैंड हाउ दे आर मेकिंग यू फील. यू आर अपसेट विद दिस पर्सन, दे नो दैट, एंड दे नो कि उनको इस चीज़ को ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे. नंबर 8 इज़ ऑल्सो अबाउट डेस्टिनी, गिविंग एंड रिसीविंग. डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्वल गिविंग, और आपके लिए एडवाइस है कि ये कनेक्शन जब ही वर्क कर सकता है जब आप दोनों एक सेम लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के हों, या सेम गिव एंड टेक हो दोनों तरफ से. अगर सिर्फ आप कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे, या वो कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे, तो ये इम्बैलेंस्ड है. सो देर हैज़ टू बी अ प्रॉपर गिव एंड टेक, एंड दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू इन दिस कनेक्शन. सो आई वुड से कीप योर माइंड, यू नो, ओपन, बिकॉज देर इज़ अ चांस, बट आई डोंट नो वाई आप लोग बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आ रहे हैं. ऑल दो यहाँ प्यार है, कंपैटिबिलिटी है, बट काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं. इट इज़ लाइक समथिंग इज़ ऑफ राइट नाउ इन दिस कनेक्शन. और आप लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है शायद अपने करियर पे फोकस करने का, या कोई न्यू पर्सन आ गया है. सो यू आर फोकसिंग ऑन दैट, या कोई और पर्सन है आप दोनों की लाइफ में या इन पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से आप लोग लड़ रहे. थर्ड पार्टी हो सकती, बिकॉज देर इज दिस एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी पर्सन. लेट्स सी योर एडवाइस. आई एम क्यूरियस बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ रीडिंग विच इज सो एग्जैक्ट, बट it doesn't say कि you know what's going to happen. Like it's very exact. ये reading बहुत exact है. Like it's showing very clearly आप क्या सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं. So I'm like, it is so exact, you know.
So let's see your romance angels because it's interesting. It's very interesting. Worth waiting for. See, divine timing. Divine timing is at work in your love life. I don't think so, friends. ये आप इस कनेक्शन को फोर्स कर सकते हैं या इसको ज़बरदस्ती चला सकते हैं या आप दोनों आप और आपके पार्टनर समझ चुके हैं ये इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और डेफिनेटली है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट और काफ़ी प्यार भी है बट डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन दिस कनेक्शन नो वंडर आप लोग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग और एक डिस्टिंक्ट एनर्जीज हैं आप दोनों की राइट नाउ सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यू आर लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स आई एम गेटिंग अ सॉन्ग विच आई कांट हियर राइट नाउ कैन यू मेक इट लाउडर एंजल्स प्लीज देयर इज अ सॉन्ग there's a song please forgive me I know not what I do so there's that song let me know it's an old song it's a very very popular song please forgive me I know not what I do what I did so it's a very popular song ये song मुझे बार बार सुनाई दे रहा है so there is timing का issues है friends right now आप दोनों में काफ़ी strong energies हैं और तो आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए आपके पर्सन डेफिनेटली विल कम बैक सो देर इज़ अ चांस ऑफ कमिंग बैक एंड सक्सेस हैपनिंग लेट्स सी ये क्या कहना चाहते हैं आपसे ये पर्सन क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज एनर्जीज़ हैं या स्ट्रिक्ट एनर्जीज़ हैं आप दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं एक दूसरे आप परफेक्शनिस्ट हैं चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 आई वॉन्ट टू किस यू ओह माई गॉड नाउ दैट्स नाइस बिकॉज यहाँ इतनी स्ट्रिक्ट एनर्जीज हैं दे डेफिनेटली वॉन्ट टू ऑफर यू लव they want to kiss you interesting न्यू लवर हु इज़ स्वीट एंड काइंड आई थिंक कुछ लोग आप बिल्कुल न्यू लवर की तरफ रेडी हैं कि नो आई डोंट वांट टू डील विद दिस एनी मोर आई वांट अ न्यू पर्सन सो अगर हाँ मुझे ये डेफिनेटली लग रहा था सम ऑफ यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू पार्टनर रेदर देन दिस पर्सन सो दैट इज़ ऑल्सो देयर यू कैन चेक आउट द रीडिंग हु इज़ योर नेक्स्ट लवर आई हैव डन दैट रिसेंटली जस्ट yesterday टेक मी बैक friends take me back I told you this person wants to come back marriage this person wants to marry you they definitely want to be this person who protects you nurtures you traveling house and home issues so maybe this person is having financial issues or maybe family issues या उनके घर की कोई प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम्स या आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं ये प्रॉब्लम हो रही है कॉफ़ी डेट मे बी आप लोग कॉफ़ी डेट पे मिले थे या आपको ले जाना चाहते हैं ये कॉफ़ी डेट पे दे वांट टू टेक यू बैक कि चलिए वापस चलते हैं पुराने अच्छे दिनों में या कुछ नए अच्छे दिन वापस से क्रिएट करते हैं विद इन द नेक्स्ट 6 months देयर इज़ अ चांस विद इन नेक्स्ट 6 months कि चीज़ें अभी से बेहतर हो और आप मैजिक वेंस टेरो को रोज़ देखते रहेंगे तो आपको शायद 6 months का वेट ना करना पड़े हो सकता है आपको पहले ही पता लग जाए या जल्दी पता चल जाए आपकी चीज़ें कब अच्छी होंगी आई हैड बीन अ जर्क आई हैड बीन अ जर्क ओह माय गॉड फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग मुझे बहुत मज़ा आया ये रीडिंग करके आई होप आपको रेजोनेट हुई हो मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो को फ्रेंड्स ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स ऑल्सो अगर आप हमारी हिंदी एक्सक्लूसिव चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मैजिक वेंस टेरो इन हिंदी लिंक जो है वो टाइम स्टैम्प्स के अंदर है इन द कमेंट सेक्शन वहाँ से देख लीजिए या कम्युनिटी पे देख लीजिए या इंस्टाग्राम पे भी लिंक है वहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही मिस्टिक सी सिंग बाय So friends, for those who chose option number 2, this beautiful, gorgeous blue flower, चलिए देखते हैं you versus them, आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं करंटली एक दूसरे के बारे में. ये आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हैं, ये हम बाद में देखेंगे. और फ्रेंड्स ये रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं. चलिए देखते हैं, ये आपकी एनर्जीज हैं और ये आपके पार्टनर की. चलिए देखते हैं. वाओ, 2 of cups, the 3 of wands, the queen of cups, the chariot. वाओ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं. The hanged man and the king of pentacles. Very interesting, very very interesting. चलिए आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं.
सो और फिर लव स्क्रोल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास लव स्क्रोल्स भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे तो वो भी देखेंगे। टू ऑफ रॉड्स, वेरी नाइस। थ्री ऑफ रॉड्स उनकी एनर्जी, टू ऑफ रॉड्स आपकी एनर्जी, एस ऑफ रॉड्स, ब्रिलियंट, चैरियट एंड द एस ऑफ रॉड्स, द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, who and the nine of swords and the wheel of fortune, very nice, very nice। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है या तो आपके पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो मे बी आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं। आई फील करंटली आपका रिलेशनशिप इज़ वेरी बैडली स्टक। आप लोग कहीं फंस गए हैं, या आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या आपके पार्टनर काफ़ी दिन से आप लोगों में कोई बात नहीं हुई। आई थिंक लाइक दिस कनेक्शन इज़ एट स्टैग्नेशन, दिस कनेक्शन इज़ एट अ वेटिंग, योर पार्टनर इज़ वेटिंग, दे आर नॉट मैसेजिंग यू, नॉट टॉकिंग, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। आप काफ़ी परेशान है कि ये हो क्या रहा है इनके साथ, और आई थिंक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, काफ़ी दिन से आपकी कोई बात नहीं हुई है, या ये आपसे मिले नहीं हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। और आई थिंक कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका, जहाँ से आपको लगा इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या उन्होंने आपने उन्हें हर्ट किया, दोनों ने मुझे लग रहा है एक दूसरे को हर्ट किया, पर ज़्यादा हर्ट इस पर्सन ने आपको किया है। सो आई फील उसके बाद से इस पर्सन ने आपसे कोई बात नहीं हुई, या आप दोनों की कोई बात नहीं हुई है। सो द एनर्जी इज़ वेरी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड। हो सकता है ये पर्सन अभी काफ़ी बिजी है वर्क वगैरह में, या ये बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन जो अभी करंटली वर्ल्ड में है, मे बी दे आर अ डॉक्टर, दे आर अ हीलर, और इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन पुलिस और आर्मी, और मे बी यू नो दे आर इन असेंशियल वर्कर, सो दे आर वेरी बिजी राइट नाउ, एंड आई फील दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेक सम टाइम। आई फील डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, दे डू लुक फॉरवर्ड। मेरे को लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में आपके बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में आप मिलेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। यू नो दे आर वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड राइट नाउ, कि हम ये करेंगे, हम मिलेंगे, हम वो करेंगे। सो आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, बट दे आर प्लानिंग फॉर इट राइट नाउ, क्योंकि उनको अभी नहीं पता है क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए या कैसे लेना चाहिए। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर इट। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट टू लीड इन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन डेफिनेटली, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे, मुझे अलग अलग कंट्रीज़ या सिटीज़ में लग रहे हैं आप लोग, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर हैं, या जो लड़ाई झगड़ा हुआ था पास्ट में हर्ट, उसके बाद से बातें बिल्कुल बंद हैं। हो सकता है 6 साल पहले, हो सकता है 9 ईयर्स पहले, हो सकता है 5 ईयर्स पहले हुआ हो, काफ़ी जब भी हुआ है, जब से ये रिलेशनशिप इज़ एट कॉन्स्टेंट एक जगह पे, ये इट इज़ एट अ पॉज, इट्स नॉट मूविंग अहेड। But I definitely feel there is a chance of a reunion, or this person wants to come back towards you. I also feel that they definitely want to offer you a love and partnership for. Definitely, they want to offer you this Two of Cups of happiness, and they definitely feel a lot of love and affection for you. उनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा caring और nurturing हैं as a person, और वो आपको ये सब देना चाहते हैं. They want to shower you with love. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, फॉर 10-20% ऑफ यू, मे बी दिस पर्सन इज प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू. I don't know why. Let me just clarify it. Let me just clarify it. Yeah, exactly what I was feeling. Exactly, मैं कहना नहीं चाह रही थी because I don't want to trigger any of you or hurt you, especially in this time when things are so difficult. और हालात वैसे ही काफ़ी हम सब के लिए मुश्किल हैं वर्ल्ड में. So I don't want to, you know, give you anything which pressurizes you, or and sorry to say, but मेरे को लग रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, या ये
इनके घर में मैरिज वगैरह की बातें चल रही हों, अरेंज मैरिज की, या देयर इज़ समवन एल्स इन देयर लाइफ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। आई ऑल्सो फील कि अगर ये मैरिड नहीं है या इन्होंने मैरिज अभी तक नहीं की है, दे स्टिल वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू एंड ऑफर यू दिस 2 of Cups ऑफ हैप्पीनेस। अगर फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस पर्सन कुड बी मैरिड और दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, इट कुड बी विद यू, हो सकता है ये आपसे शादी करना चाह रहे हो सकता है ये किसी और से इनकी बात चल रही हो, अरेंज मैरिज या कुछ। सो दे वॉन्ट टू ऑफर यू दिस कप ऑफ लव, दे डेफिनेटली सी अ फ्यूचर विद यू। अगर ये सिंगल हैं, आप दोनों सिंगल हैं, दिस पर्सन सीज अ फ्यूचर विद यू फ्रेंड्स, एब्सोल्यूटली। बट उसमें भी आई थिंक दे आर कीपिंग क्वाइट अबाउट इट, दे आर नॉट टेलिंग एनी बडी वॉट इज़ ऑन देयर माइंड। दिस पर्सन इज़ कीपिंग क्वाइट, दे आर नॉट टेलिंग एनी वन कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लू आपने चूज़ करा है ये भी काफ़ी इट्स लाइक थ्रोट चक्रा, सो दे आर नॉट टेलिंग यू। दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट ब्लू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, ड्रीमिंग अबाउट यू अ लॉट, and they want to offer you commitment, they want to make you the husband or wife, you know, they know that, they feel that way about you। चलिए देखते हैं आप क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेके। आप काफ़ी हर्ट हैं इस पर्सन से, एब्सोल्युटली यू फील लाइक यू नो इन्होंने आपको जब हर्ट किया तो इन्होंने अपनी एरोगेंस में या ईगो की वजह से आपको हर्ट किया है। सो यू आर नॉट रेडी, यू थिंक अबाउट इट, यू फील बैड अबाउट द वे उन्होंने जैसे आपके साथ बिहेव करा, आपको काफ़ी बुरा लगा। आई ऑल्सो फील कि आप चाहते हैं कि ये काफ़ी मेच्योर होके आएँ, या इनमें मेच्योरिटी की कमी है, या ये मेच्योरली बिहेव ही नहीं करते हैं। सो यू वांट दिस पर्सन टू बी मेच्योर, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई ऑल्सो फील कि आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में है, या अलग अलग आप यू नो आई थिंक आपने जब इस पर्सन को कुछ ऑफ़र किया, लव है, कमिटमेंट है, इन्होंने उसको ग्रैस्प नहीं किया उस अपॉर्चुनिटी को, या आपने इन्हें हिंट्स दिए होंगे कि सी आई एम इंटरेस्टेड इन यू, बट इन्होंने समझा ही नहीं। तो यू फील कि ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पाते हैं, कई बार काफ़ी इमेच्योर है, इनको ग्रो अप करने की ज़रूरत है। यू ऑल्सो फील कि काश इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट आ जाए, न्यू पैशनेट स्टार्ट आ जाए। यू फील वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, वेरी 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 अट्रैक्टेड टू देम, इमोशनली, फिज़िकली एंड इमोशनली ऑल्सो। आप काफ़ी नर्वस हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आपको शायद हिंट है ऐसा कि इनकी लाइफ में कोई और है, या इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है। अगर आपको पता है तो आई एम सॉरी टू से, आपको काफ़ी बुरा लग रहा है इस चीज़ का। आई विल टेक अ कार्ड अगर ऐसा है। आई थिंक यू शुड चेक आउट द रीडिंग, हु इज़ योर नेक्स्ट लवर। मैंने येस्टरडे ओनली आई पोस्टेड दैट रीडिंग, इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग, इसी चैनल पे है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आई थिंक इट माइट हेल्प यू। आपको शायद काफ़ी एनजाइटी या वरी है कि ये पर्सन कब आएंगे, कब हमें रिलेशनशिप ऑफर होगी, हमें कोई मिलेगा या नहीं। अगर इनकी लाइफ में कोई और है, यू आर डेफिनेटली नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। You are also waiting for a new start with this connection, friends. You definitely want this person back. You rather you want a new start with this person. You want कि चीज़ें ठीक हो जाएं, अच्छी हो जाएं, और फिर से आप दोनों मिल पाएं। और डेफिनेटली वो भी यही चाहते हैं, अगर वो सिंगल हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, या उनको कोई और कमिटमेंट नहीं है। डेफिनेटली दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक एंड चेंज थिंग्स मोर पॉजिटिवली विद यू। बट for some of you this person could be like you know get maybe उनकी फैमिली वगैरह की तरफ से प्रेशर है to get married or to get engaged or to talk with someone they should get married to, ऐसा भी हो सकता है। मैं एक बार आपके लिए एक एडवाइस पुल कर लेती हूँ, जस्ट क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी, आपको बहुत एनजाइटी है इस कनेक्शन को लेके फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी है। सी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, द पेज ऑफ कप्स, पार्टिसिपेशन, टू ऑफ कप्स, माई गुडनेस ग्रेशियस, ऑन द टू ऑफ कप्स यू हैव गॉट द टू ऑफ कप्स। कैन यू सी दैट? लुक एट दिस, वाओ, यू आर मिररिंग ईच अदर फ्रेंड्स। आप दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें चाहते हैं, बट आई डोंट नो, देयर माइट बी समवन एल्स अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। हो सकता है वर्क हो सकता है करियर हो। मुझे लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, वो चीज़ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लाइक योर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कल्चर्स, लॉन्ग डिस्टेंस, योर फैमिली। आई डेफिनेटली सी आपके पर्सन की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, दे वॉन्ट टू लीड देम इन अ डिफरेंट डायरेक्शन।
वाओ, दिस इज, यू वांट मैरिज विद दिस पर्सन, यू वांट पार्टनरशिप विद दिस पर्सन, सेम आपके पर्सन चाहते हैं, और फिर भी आप लोग, मुझे लग रहा है राइट नाउ आप अभी साथ नहीं हैं, बट देर इज अ चांस ऑफ अ पॉजिटिव न्यू स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू. लेट अस टेक द एडवाइस कार्ड्स फॉर यू फ्रेंड्स. लेट्स टेक द एडवाइस, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, आप दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें चाहते हैं. देर इज़ अ पॉज, क्योंकि ये काफ़ी मेजर अरकानाज आए हैं, 1 2 एंड देर इज़ 3 मेजर अरकानाज. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी लाइफ की फ्रेंड्स. और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं या ब्लॉक कर रही हैं आपकी तरफ आने से. नर्चर नंबर 3. सी, आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप अभी अपने ऊपर फोकस करें या एक दूसरे पे फोकस करें. नंबर 5, फीलिंग अलोन. डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर इस पर्सन ने किसी और को चूज़ करा, यू आर फीलिंग वेरी वेरी अलोन. या आपने अगर किसी और को चूज़ करा, ये पर्सन बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बिकॉज आपका कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आई स्टिल सी दैट यू आर जॉइंट, यू नो, यू आर लाइक अटैच्ड विद ईच अदर, एंड यू आर नॉट in contact right now, so it's very frustrating, you feel left out. आई थिंक आपको अगर, आई डोंट नो अभी आप लोग बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट जो भी है, आई थिंक इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ. ज़रूरी है आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये तभी मूव करेगा जब आप अपने ऊपर फोकस लेंगे इस रिलेशनशिप से हटा के. और आई थिंक आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं कि वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वो करने से ही वो आपके पास जल्दी आना चाह रहे हैं. बिकॉज व्हेन दे फोकस ऑन देयर लाइफ, देयर ड्रीम्स, देयर गोल्स, देयर हैप्पीनेस, दे थिंक अबाउट यू. सो आई थिंक आप परेशान इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पे, अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे. आपका सारा फोकस इस पर्सन पे है कि वो हमें छोड़ के चले गए. आई थिंक फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टेक बैक, फोकस ऑन योर लाइफ, नर्चर योर सेल्फ. क्योंकि एनजाइटी, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें, आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू यू, योर हेल्थ, योर बॉडी. काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इस बारे में, तो मैं फ्रेंड्स इतना ही कह सकती हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट सपोज, आई एम नॉट लाइक अ, दिस इज़ नॉट मेडिकल थिंग, सो डू नॉट टेक इट फॉर दैट. आई कैन ओनली से दैट दिस बॉडी इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. ये हमें भगवान की तरफ से गिफ्ट होता है, एंड इट इज़ आर टेम्पल. आर बॉडीज़ आर आर टेम्पल. सो इसको ढंग से रखना, इसकी केयर करना, ये हमारा सबसे पहला एक एम और गोल होना चाहिए. इट इज़ आवर ड्यूटी टूवर्ड्स आवर बॉडी टू टेक केयर ऑफ इट एंड नॉट टू हार्म इट इन एनी वे, इमोशनली, मेंटली या कोई भी तरीके से. एंड नो मैटर, सो आई थिंक यू शुड, सॉरी फ्रेंड्स, you should focus on yourself friends. You are beautiful. It's time to focus on your goals, because I think आपके पर्सन भी यही चाहते हैं और वो आपकी तरफ आना ही चाह रहे हैं. Let's see your advice. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. So definitely friends, and you have the good luck card. So I would say keep an open mind. हो सकता है ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड आए वापस से, और फिर विद इन शॉर्ट टाइम आप लोग वापस से लव रिलेशनशिप में चले जाएं इसके इन पर्सन के साथ. या देर इज़ अ चांस देर कुड बी समवन एल्स कमिंग फॉर यू, बिकॉज यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज़ विद यू. डोंट फील वेरी, आई थिंक फाइल नंबर 2, आप लोग बहुत, यू आर बीइंग वेरी टफ ऑन योर सेल्फ. Don't feel disheartened. I know it's easy for me to say this, but friends, we have all been there. Trust me, we have all been there. जहाँ हमें लगता है कोई नहीं है, फिर हमें लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, फिर मुश्किलें आती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं. सो यू नो, keep your strength, or Magic Wens Tarot is here with you, everyone is here with you, all of us together, so don't feel alone. Let's see what your person wants to say, because I think काफ़ी ज़रूरी है वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे. You drive me crazy, love. I think this person really feels attached to you. They feel very happy. They feel very excited. They feel actually very crazy, you know. They don't know what to do. I think they don't know what to do with you, because they feel this is like twin flames. You are mirroring each other. Two of cups, two of cups. I made a mistake. See? They made a mistake. They themselves are saying it. If they choose somebody else, they made a mistake. Whether it was work, career, money, another person, they made a mistake. They know that.
expect the unexpected. Look at this, friends. Look at this. Oh my God. एंड फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ फॉर फीलिंग लोनली नथिंग स्टेज कॉन्स्टेंट फ्रेंड्स नथिंग स्टेज कॉन्स्टेंट आप अगर आप इफ़ यू गो एंड सी द स्काई मैं ये बहुत बार कहती हूँ द स्काई इज़ एवर चेंजिंग सो अगर आपको लग रहा है आज की ऐसी स्थिति है जो चेंज नहीं होने वाली बहुत ख़राब है फ्रेंड्स जस्ट वेट फॉर अनदर डे और लुक एट द स्काई फॉर आप काउंट करके देख लीजिए 10 मिनट्स स्काई चेंज होता रहता है सो नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट इन लाइफ नॉट इवन बैड डेज लेट अस गो ऑन अ ट्रिप फ्रेंड्स ये पर्सन आपको ट्रिप पे ज़रूर ले जाना चाहते हैं चीज़ें ठीक करना चाहते हैं यू आर माइन इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई विश आई हैड चूजन यू सी आई विश आई हैड चूजन यू फ्रेंड्स इनको अपनी गलती का रियलाइजेशंस हैं आप परेशान ना हो नेक्स्ट 6 मंथ्स विल ब्रिंग अस क्लोजर सो देखिए अगर आप अभी परेशान हैं तो आप अगले 6 महीने आप जब साथ होंगे कैसे देखेंगे सो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ फ्रेंड्स फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स माई गॉड 2 बार आया है 6 मंथ्स आई रिमेंबर एवरीथिंग मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ आई रिमेंबर एवरीथिंग आई मिस यू ऑल डे See, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं फ्रेंड्स दिस पर्सन लव्स यू दे वॉन्ट टू बी विद यू बट दे आर कीपिंग क्वाइट प्लीज स्टे विद मी फॉर एवर I keep getting that song. It's a Sam Smith song. Darling, would you stay would you stay with me? Please stay with me. It's a Sam Smith song. Please go and check the lyrics of that song. English में है friends, लेकिन I'm sure lyrics बहुत ही simple हैं आपको समझ आ जाएंगे छोटे बच्चों जैसे lyrics हैं ज़्यादा tough lyrics नहीं है Please stay with me ऐसा stay with me by Sam Smith I think correct me if I'm wrong okay can we go back to the happy days oh my god ये person आपको कितना miss कर रहे हैं अनबिलीवेबल मैं सरप्राइज्ड हूँ आप दोनों अलग अलग भी कैसे हैं फ़ोन कॉल डेफिनेटली हो सकता है या तो ये आपको कॉल करने वाले हैं या कर चुके हैं या बहुत जल्दी करेंगे reunite with me my goodness gracious this person is head over heels in love with you friends your kind heart changed me oh फ्रेंड्स आप लोग बहुत स्वीट है पाइल नंबर 2 यू आर अमेजिंग यू आर ब्यूटिफुल यू आर आप लोग बहुत यूनिक आप लोग हैं आपने चूज़ भी ब्लू किया है सो यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड दिस पर्सन इज़ टोटली हेड ओवर हील्स दे रियली मिस यू फ्रेंड्स दे रियली मिस यू हैव मेड एन इम्प्रेशन ऑन दिस पर्सन सो फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए कहाँ जाएंगे हमारी वेबसाइट www.magicvenstero.com पे सॉरी फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा स्लो रीडिंग्स पे काफ़ी सारी बुक हो गई हैं सो आई एम टेकिंग लाइक बहुत सारे और भी काम हैं क्योंकि लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग सो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बी पेशेंट सो आप लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती बट जस्ट वांटेड टू से दैट ऑल्सो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट करें वेबसाइट और फ्रेंड्स नई चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जल्दी से वहाँ पे भी अलग रीडिंग्स अगस्त की रीडिंग्स वहाँ पे हैं हॉरोस्कोप की हिंदी में वहाँ जाके देख लीजिए मैजिक वेंस टैरो हिंदी लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में मिस्टिक सी सिंह बाय Friends, for those who chose option number 3, this beautiful yellow green flower. I don't know if it's green or what, fluorescent green, probably yellow. So अगर आपने ग्रीन येलो फ्लावर चूज़ किया है चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम आपके हस्बैंड वाइफ क्रश लवर फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स ये आपकी एडवाइस है रोमांस एंजल्स की और आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हैं ये आपकी एनर्जी के कार्ड्स हैं फ्रेंड्स ये आपके पर्सन की चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं द मून द 4 ऑफ कप्स दी 6 ऑफ वॉन्ड्स द टेम्परेंस 2 मेजर अरकानाज ऑलरेडी आ चुके हैं एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ कप्स वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो 4 of cups, 6 of wands, 3 of cups, the temperance, the moon and the page of swords. चलिए आप क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं द हाई प्रीस्टेस वेरी नाइस
The Three of Cups. Wow, friends. Three of Cups and Three of Cups. The Six of Rods and the Six of Rods. ओ माई गॉड फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने दो डेक्स यूज़ करे थे बिकॉज ये यू वर्सेस देम रीडिंग्स में जनरली होता है जब आप दोनों पर्सन और आपके पर्सन और आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। और ये रीडिंग्स बहुत ही अमेजिंग होती हैं टू नो वेदर आप लोग सेम सोच रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड। ओके, I'm gonna keep it here. The Nine of Cups and the King of Cups. I'm gonna keep it here for now, friends. The King of Cups and the Nine of Cups. Wow, this is beautiful. फ्रेंड्स, आई फील करंटली आपके पर्सन जो हैं, आप लोग शायद टच में, कांटेक्ट में नहीं हैं, या आपके पर्सन जो है उनको आई थिंक आप लोगों ने, व्यूवर्स हमारे जो हैं, आप लोगों ने इस पर्सन से कांटेक्ट करने की सोची है या आपने रिसेंटली इन्हें मैसेज किया है। हो सकता है आपकी एनर्जी स्विच भी हो सकती हैं फ्रेंड्स के, आपके पर्सन अबो वाले हों, आप नीचे वाले हों, सो इट कैन बी स्विच्ड ऑल्सो। ये जनरल है तो आप देख लीजिएगा। अगर आपकी खुद की पर्सनल में बहुत स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि दैट्स योर पर्सनल रीडिंग, बट ये जनरल है, काफ़ी सारे लोगों के लिए है। सो ये जनरली आपके लिए है, ये उनकी एनर्जीज है। आई फील या तो आपने उन्हें रिसेंटली मैसेज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली आपने अपने पर्सन को मैसेज किया है। आई थिंक या आपके पर्सन आपको मैसेज करने की सोच रहे हैं बट दे आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। आई डोंट नो वाई आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये आ रही है, इट्स लाइक दे आर टाइपिंग बट दे आर देन डिलीटिंग और दे आर स्क्रोलिंग योर पिक्चर्स। आई कैन सी दैम यू नो विद अ मोबाइल स्क्रोलिंग। आई कैन सी दिस पर्सन स्क्रोल कर रहे हैं ये मोबाइल में आपकी पिक्चर्स वगैरह या मैसेजेस पढ़ रहे हैं, दे आर टाइपिंग, या आपने रिसेंटली कोई मैसेज किया है या कोई अपडेट डाला है सोशल मीडिया पे, या कोई पिक्चर ये उनको देख रहे हैं, उनको काफ़ी आपकी याद आ रही है। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग विद यू। हो सकता है आप लोगों का न्यू कनेक्शन हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये पुराना ही कनेक्शन है। आई फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन यू बैक अगेन। डेफिनेटली ये पर्सन आपको विन करना चाहते हैं। हो सकता है आप कलीग्स हों या सेम जगह काम करते हो, या स्टूडेंट सेम जगह से पढ़े हों यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, या आप लोग सेम नेबरहुड से हैं। आई डोंट नो वाई बट देर इज़ समथिंग सिमिलर अबाउट यू बिकॉज काफ़ी एनर्जीज आप लोगों की मैच कर रही हैं। और आई फील कि कोई इन्होंने अपनी करियर में कोई सेलिब्रेशन, या मुझे लग रहा है कोई विक्ट्री मिली है इन्हें, और मुझे लग रहा है आपको भी कोई विक्ट्री मिली है फ्रेंड्स। आपके करियर में हो सकता है, या आप दोनों स्टूडेंट्स हैं तो आपने कोई एग्ज़ाम्स क्लियर करें बट आपने एक दूसरे से शेयर नहीं करें। दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू शेयर विद यू जो भी उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है करियर में या कोई सक्सेस। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन यू। दिस पर्सन इज़ एन अचीवर, दे लाइक टू विन, एंड उनको बिल्कुल हारना पसंद नहीं है। और उनको जो ये कन्फ्यूजन और मिसिंग की एनर्जी है ये भी नहीं अच्छी लग रही है बिकॉज दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, टॉक विद यू एंड टेक यू आउट ऑन अ पार्टी, ऑन अ डेट, और विद हो सकता है आप लोग कहीं फ्रेंड्स के साथ मिलें या ग्रुप फ्रेंड्स में मिलें, लाइक किसी और के साथ थे या आप किसी फ्रेंड्स ने बुलाया, वहाँ पे इनको भी बुलाया है। सो देर इज़ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू शेयर विद यू, टॉक विद यू। मे बी यू आर स्टिल फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन लाइक्स यू बट यू आर जस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ। You both feel very positive towards each other. I also feel आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ट्विन फ्लेम है आपके, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। आई फील कि आप दोनों बहुत कमिटेड हैं अपने वर्क और करियर में, नो मैटर ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है या कहाँ नहीं जा रही है। यू बोथ आर एक्सट्रीमली कमिटेड टू योर वर्क एंड करियर, यू बोथ फील वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या आप दोनों में कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, बट देर इज़ दिस एनर्जी कि आप दोनों ही एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी फैक्टर जो है आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। आई फील आपके पर्सन जो है डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना चाहते हैं बिकॉज आई फील कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं राइट नाउ, कुछ नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने मिस आउट किया है शायद आपको कि
आपने उनसे बात करने की कोशिश की, या हो सकता है आपने इस पर्सन को प्रपोज किया, दे जस्ट डिडंट एक्टेड, या उन्होंने उस टाइम ग्रैब नहीं करा वो अपॉर्चुनिटी, जाने दिया वर्क वगैरह की वजह से, या मे बी उनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस थे जो उनको लग रहा था, उन्होंने जाने दिया। आई थिंक आपको भी पता था कि उनकी लाइफ में और ऑप्शंस हैं, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चला या आपको पता था, बट नाउ दिस पर्सन wants to balance things out with you. डेफिनेटली वो आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है यू आर एन एंजल इन देयर लाइफ एंड दे मिस्ड आउट ऑन यू बिकॉज वो थोड़े कैजुअल हो रहे थे या सीरियस नहीं थे, या उन दोनों चीज़ें लाइटली ले ली, उन्होंने करियर पे फोकस करा। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन को आपके काफ़ी सपने, ड्रीम्स, मैसेजेस, रिकरिंग, बहुत बार 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 रिकरिंग मैसेजेस एंड ड्रीम्स दिस पर्सन हैज़ अबाउट यू, एंड they don't know what to do about it. They are getting a lot of signs to move towards you or about you. This person keeps getting signs about you. काफ़ी उनको आपका नाम दिखता है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू या तो बात करते हैं या स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को, कॉमन फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू, मुझे लग रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोग काफ़ी एक दूसरे के वर्क को, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे काम करते हो तो वहाँ स्टॉक कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टॉकिंग। आई ऑल्सो फील आपके आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो आपके पर्सन को आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन, या काफ़ी लोग आपके बारे में बात करते हैं, शी और ही इज़ सो सक्सेसफुल, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, सो दिस पर्सन इज़ लाइक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स देयर इज़ समथिंग जो आपको पता है इस कनेक्शन के बारे में। I think you know this person very well. This person cannot hide anything from you, even if they try. You know this. You know them very well. आपको इस person के बारे में या तो कोई truth पता है, या आपको इस connection के बारे में कुछ चीज़ पता है। आप काफ़ी intuitive हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा, I think आप इस person को as an open book पढ़ लेते हैं, और ये इनके लिए काफ़ी interesting भी है और साथ ही साथ काफ़ी frustrating भी है, क्योंकि वो आपसे कुछ झूठ नहीं बोल पाते। अगर वो casual हो रहे हैं आप पकड़ लेते हैं, अगर वो वर्क पे फोकस कर रहे हैं आपको इग्नोर कर रहे हैं आप पकड़ लेते हैं। सो इट इज़ लाइक दिस पर्सन फील्स लाइक हाउ टू बैलेंस, हाउ यू नो दे आर मिसमराइज्ड बाय यू। उनको नहीं समझ आता आप क्या हैं, यू आर वेरी मिस्टीरियस। जब आपको वो समझने की कोशिश करते हैं तो दे सी यू आर वेरी मिस्टीरियस, पर जब आप उन्हें समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाते हैं। आई ऑल्सो फील के यू वॉन्ट सम क्लोजर इन दिस कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को इसमें क्लोजर ही नहीं मिला है, या आप लोगों को कभी इस पर्सन ने कुछ कहा ही नहीं, चीज़ें अच्छी थी, या आप लोग बिल्कुल फ्रेंड्स हैं अभी भी, बट इट्स लाइक चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं, यू डोंट नो। सम ऑफ यू, मेरे को लग रहा है जो आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपने ही इस कनेक्शन से मूव ऑन करा बिकॉज यू सॉ समथिंग, आपको कुछ पता चला या तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू या इंट्यूशन के थ्रू, और आपने मूव ऑन करा कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, आई जस्ट डोंट वांट दिस, आई कांट वेट, आई वांट टू गो ऑन, मूव ऑन। फॉर सॉरी फ्रेंड्स, फॉर अदर्स आई फील लाइक आप लोगों को क्लोजर चाहिए इस पर्सन से, कुछ अधूरा है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन दैट नीड्स टू हैपन, अ क्लोजर और एन अपॉलॉजी और अ मैसेज, कुछ होना ज़रूरी है, और आई थिंक चीज़ें ठीक होंगी। दिस पर्सन, आपके पर्सन आपको काफ़ी मुझे लग रहा है मैसेज करेंगे बिकॉज 9 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस विशेस कमिंग ट्रू। सो मेरे को लग रहा है डेफिनेटली चांस है कि ये पर्सन अगर आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, गिव अ क्लोजर और एक्सप्लेन उनकी फीलिंग्स। लेट मी जस्ट सी व्हाट विल हैपन, एंजल्स व्हाट विल हैपन। 6 ऑफ कप्स, यस फ्रेंड्स, आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव। हमारे व्यूअर्स इस पर्सन को बहुत बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक आप लोगों में एज डिफरेंस है, दिस इज़ एन ओल्ड कनेक्शन, 3 years 4 years 5 years 6 years प्रॉबली द मास्टर से। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आप लोग सिंगर्स, म्यूजिशियंस, क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, दोनों आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। एंड यू आर सोलमेट्स, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, यू आर सोलमेट। बट मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स जो हैं, या तो आपने मूव ऑन कर लिया है इस कनेक्शन से, या आप इस कनेक्शन में क्लोजर चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग के। ओफ वो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, यू नो। एंजल्स, कैन यू क्लैरिफाई द 9 of cups? द क्रिएटर,
King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini. फ्रेंड्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आने वाली है. दिस पर्सन कुड बी योर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चांस है चीज़ें ठीक होने की, या कोई मैसेज वगैरह आएगा जो आपको रिलीफ देगा, या आपको कुछ इंट्यूटिवली या कोई डिवाइन मैसेज ऐसा मिलेगा जो आपको इस कनेक्शन में रिलीफ लेके आएगा. चलिए एडवाइस देखते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके. मूव नंबर 7. डेफिनेटली फ्रेंड्स ये हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है और ये मूव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, असेंड कर रहा है, एनर्जेटिकली चीज़ें चल रही हैं. और हो सकता है आप लोग लाइफ लॉन्ग के लिए कमिट करेंगे एक दूसरे को आगे चल के, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, या आपको डेफिनेटली कोई लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप मिल सकती है. रीबिल्ड नंबर 16. नंबर 16, 7, 25, 23, 28 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है. अप्रैल, मार्च और जून भी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं. फ्रेंड्स डेफिनेटली आई थिंक द एडवाइस इज़ टू रीबिल्ड. आपको अपने हार्ट को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है. कुछ पास्ट की चीज़ें, हर्ट, पेन है. यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर हार्ट फ्रेंड. आई थिंक अब आप लोगों को इस पर्सन पे थोड़ा डाउट है कि कैन यू ट्रस्ट देम, क्योंकि आप इनको इतनी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं. दिस पर्सन इज़ एन ओपन बुक फॉर यू. तो थोड़ा सा इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर सोलमेट्स. द कनेक्शन इज इटसेल्फ क्वाइट गुड, वेरी इमोशनल. लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स मैसेजेस. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वाओ, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. डेफिनेटली फ्रेंड्स, हो सकता है जो अभी इश्यूज हों वो आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हों, या आपके पर्सन की पास्ट लाइफ या कर्मा से हो रहे हों. सो देर दिस यू हैव शेयर्ड लॉट ऑफ. This is a deep connection, friends. This is a very deep connection. You can see the Six of Cups, the Dreamer, the Moon, the Temperance, the High Priestess. This is an old connection. और आप लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन से. चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं. I read all your text and messages. Oh my goodness gracious. I got a little goosebumps. फ्रेंड्स मैंने आपको बोला ही था, शायद आप इन्हें मैसेज करते हैं, ये जवाब नहीं देते, या आप वो करते हैं, आप जवाब नहीं देते, बट उनकी तरफ से आया है कि आपके वो सारे मैसेजेस और ईमेल्स पढ़ते हैं. ओह माय गॉड, आई विश आई हैड चूजन यू. आई थिंक इस पर्सन ने अपना करियर चुना है, या इन्होंने थोड़ा कैजुअल हो गए थे कि अरे टाइम है, विल डू इट इन द फ्यूचर, व्हाट्स नॉट नाउ, यू नो, विद इन अ ईयर. सो या विद इन अ ईयर दिस पर्सन मे और यू मे गेट बैक. आई रिमेंबर एवरीथिंग. लेट्स सी. आई एम कमिंग फॉर यू. वाओ फ्रेंड्स, दिस इज ब्यूटिफुल. आई मिस यू ऑल डे. आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मुझे लगा था कि ये पर्सन आपके मैसेजेस, आपकी पिक्चर्स रोज़ देखते हैं. आई सी देम स्क्रोलिंग, लुकिंग. दे मिस यू. ओह माय गुडनेस ग्रेशियस. सोलमेट, 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 पास्ट लाइफ. फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही स्वीट कनेक्शन में हैं. गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू. ट्रैवलिंग, हाउस, होम इश्यूज. या आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या बिज़ी रहते हैं. सो या अपने करियर पे, फाइनेंसिस पे फोकस कर रहे थे, थोड़े से कैजुअल थे उस टाइम जब आपसे मिले, या इनको आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. अ न्यू लवर. सो पॉसिबली कुछ लोग हमारे व्यूवर्स ने डिसाइड कर लिया हो सकता है कि आपको न्यू लवर ही चाहिए. अ मीटिंग, अ फोन कॉल विल चेंज योर एवरीथिंग. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग. And you're mine. This person is definitely wants you back. They say you're mine. Friends, अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com. फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो. नई चैनल मैजिक वेंस टैरो हिंदी को भी ज्वाइन करें. लिंक टाइम स्टैम्प्स में है फ्रेंड्स, कॉमेंट सेक्शन में. अभी के लिए मिस्टिक सी सिंह, बाय.